देखो जो बच्चे इधर उधर की बात कर रहे हैं ना, मैं लिटरली बता रहा हूं, लिटरली बता रहा हूं, भर भर के, जब अभी जे एडवांस आने वाला है, भर भर के मैसेज बच्चों के आते हैं, भर भर के भाई, मतलब क्या बोलूं मैं। वो कहते हैं कि सर हम लोगों का जेई मेंस खराब हो गया, कुछ बच्चों का जेई मेंस अच्छा हो गया, सर मेरे बोर्ड्स खराब हो गए। अब जब बच्चा उस स्टेट में होता है ना, तो उसकी गलतियां भी नहीं बोली जाती हैं। अब मान ले कि तू 2 साल के बाद आकर के बोले सर मेरे से ना खराबी हो गई, तो अब जिस दिन खराब हो गया उस दिन मैं तेरे को बोलूंगा कि बेटा क्या गलती करी तूने, तो तेरे को भी बुरा लगेगा, है ना। तो उस समय चाह करके भी मैं करेक्ट नहीं करवा पाता, मेरे को लगता है यार बच्चा वैसे ही परेशान है, अब मैं क्या उसको बताऊं कि यार क्या गलती हुई, क्या करना चाहिए, नहीं बोल पाते हम, ठीक है। हमें भी इमोशनल फील हो रहा होता है कि यार ठीक है, उसके पेरेंट्स भी उसको जज कर रहे होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। अब मैं जाकर के उसको ज्ञान दे दूं कि यार क्यों नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, नहीं बोल सकता मैं किसको बोल सकता हूं, जो तैयारी कर रहा है, मैं तुम्हें अपफ्रंट होकर के बोल सकता हूं, क्योंकि मेरे को पता है जो बच्चे तैयारी करते समय इधर उधर बहुत माइनर भी करते हैं ना, बहुत माइनर, अरे छोटा सा इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा ये देख लेते हैं, थोड़ा सा, मैं लिटरली बता रहा हूं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब उन्हीं चक्कर में तुम खत्म हो जाओगे, ठीक है। तुम्हें फोमो होगा कि यार दूसरा बहुत अच्छा पढ़ाता होगा, दूसरे ने ये सवाल कराए, होता होगा, या तो तुम चले जाओ फिर वही पढ़ो, या फिर तुम अगर स्टिक कर रहे हो तो स्टिक करो। मैं लिटरली बता रहा हूं, हर टीचर बढ़िया पढ़ा रहा है, लेकिन जो बच्चे ये होते हैं ना, कभी यहां से कर लेता हूं, उसका वो वाला टॉपिक देख लेता हूं, इसका ये, लिटरली बता रहा हूं, मैंने बहुत ऐसे बच्चे देखे हैं, बहुत ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्होंने सबसे पढ़ा है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हर टीचर वही पढ़ा रहा है, तुम डिफरेंट स्टाइल्स के चक्कर में घूमे जा रहे हो। तुम्हें अगर एक बार स्टाइल इतना समझ आ रहा है कि तुम खींच सकते हो अपना काम, चुपचाप करके कोई भी टीचर पकड़ लो भाई, कोई भी, बस चलते चलो। अगर आप इधर उधर करोगे ना बेटा, लिटरली बता रहा हूं, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा आप बोलोगे कि सर मैं थक गया हूं, मैंने बहुत तैयारी करी। अब मैं तुमको कैसे बताऊं कि तैयारी होती क्या है, उस दिन क्या बताऊं, बता। उस दिन थोड़ा ना बताऊंगा कि बेटा जब क्लास करते थे क्या तूने स्पैमिंग करी, जब क्लास में होमवर्क दिया जाता था क्या तू करके आता था, क्या रिवीजन के लिए जब बोला जाता था तूने किया, जब टेस्ट होने के लिए जब बोला जाता था तूने किया। एक भी जगह अगर तुमने काम चोरी करी, दैट मीन्स तुम उस रास्ते से हटे ना बेटा, उसका कॉन्सिक्वेंस कौन झेलेगा, समझ रहे हो। तो आखिरी मोमेंट पर मैं ये चीज नहीं बोल पाऊंगा तुम्हें, मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते में चलते समय ही बोल पाऊंगा। किसी को एंड करना है, किसी को जल्दी जाना है, किसी का स्कूल मैनेज नहीं हो रहा, भाई तुम्हारी जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम तुम्हें लग रही है, लिटरली मैं बता रहा हूं इस तैयारी की, दैट इज नॉर्मल। यूट्यूब देखना छोड़ दो, ठीक है। नहीं तो वो तुम्हें ऐसा फील करा देंगे सिंपैथी दे दे करके कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ यार तेरे साथ जो प्रॉब्लम हो रही है वही दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए सिलेक्शन नहीं हो रहा, इसीलिए पढ़ाई नहीं हो रही। और लिटरली बता रहा हूं, जो चुपचाप जितना हो सकता है उतना करता चले जाएगा, मैं लिटरली बता रहा हूं सबसे कम स्ट्रेस में वो इस तैयारी से रैंक लेकर के निकलता है, ठीक है। तैयारी करो तो बिल्कुल हार्ड ऑन अच्छे लेवल की तैयारी करो, अदरवाइज मत करो। नहीं तो तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा, लिटरली बता रहा हूं कभी नहीं पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम हुई। या तो बिल्कुल खत्म वाले बच्चे को पता रहता है यार मैंने पढ़ा नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सर मेरी गलती थी मैंने नहीं पढ़ा, उसके अंदर ये क्लैरिटी है कि हाँ मैं हूं। जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत ये, थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ और कर लिया, लिटरली बता रहा हूं तुम्हें कभी ये नहीं पता चलेगा कि जेईई मेंस में क्यों नहीं मार्क्स आए, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तुम पढ़ रहे थे, लेकिन एक्चुअली में उस एग्जाम की तैयारी के हिसाब से तुम्हारा वो लेवल नहीं था, ठीक है। तो अगर तुम कर रहे हो तो 100% दो भाई, इसमें कोई डाउट मत रखना, ठीक है। बहुत ज्यादा इमोशंस आए 2 साल के बाद वो सारे इमोशंस निकाल लेना, ठीक है, लेकिन एक बार घुस गए हो तो करके ही निकलो, जितना बेस्ट हो सकता है उस एग्जाम से लेकर के निकलो। यस, लव यू ऑल बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आप में से कुछ बच्चे होंगे यार 10th का एटीट्यूड रखते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे को धीरे धीरे आपको भी एडजस्ट कराना पड़ेगा, मैं जानता हूं आप मेरा भी विग्रस मोड देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ जैसा दिखता है इंसान बाहर, वो दुनिया अलग परसेप्शन लेके चलती है, लेकिन तुम्हें पता आएगा, तुम्हें दिख रहा होगा मैंने 2 जोक्स मारे, लेकिन बहुत सीरियस मोड से पढ़ाता हूं, है ना। तो तुम्हें वो जरूरत है भाई, हमारा कंटेंट ऐसा है कि हमें बात करनी पड़ेगी। अगर तुम हर 10-15 मिनट के बाद इधर उधर करोगे तो निपट जाओगे भाई, समझ रहे हो। हाँ, जिस दिन जब मेरे को लगेगा कि भाई मैंने बहुत ज्यादा डोज दे दिया, थोड़ा सा लाइट करना चाहिए, मैं लाइट कर दूंगा, इंस्टेंटली लाइट कर दूंगा। बंदर जैसी शक्ल ही तो बनानी है मेरे को, ऑलमोस्ट है ही, 20% ऐड करता हूं तुम हंसने लगते हो, है ना। और क्या, ऐसे कर लूंगा बस, दो दो तीन के तो आंसू ऐसे निकल आते हैं, भाई ये कैसा बंदर सा टीचर है।
तो वो करना मेरे लिए कोई खतरनाक बात नहीं है, ठीक है। डाउट खोल करके एक कोई बेइज्जती कर दूंगा, सब खुश हो जाएंगे। लेकिन जब सीरियस मोड चल रहा है तो भाई सीरियस मोड ही चलाना है। देखो हंसने लग गए ना। हाँ, मुझे पता है भाई। हाँ, मैं अगर सीरियस हूं तो किसी रीजन की वजह से हूं, ठीक है। हाँ देखो